नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सम्मुख, ये देखिए, आप कक्षा 12वीं हिंदी कोर की जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके सही विकल्प मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये आंसर की है, आप 40 नंबर अपने मिला सकते हैं कि इसमें जो आपने MCQ किए हैं वो MCQ आपके कितने सही हैं। चलिए तो हम आरंभ करते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे सेट हैं जो 12th में आए हुए हैं। हिंदी कोर 12th, ये सारे के सारे सेट का आंसर मैं एक ही उसमें दे रहा हूँ, बस उसमें सीक्वेंस चेंज हुआ है तो आप वो देख लीजिएगा। पहला था जो यहाँ पर इस वाले सेट में पहला प्रश्न है अपठित पद्यांश। तो ये इसका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न था कवि के अनुसार देश का नाम है। तो यहाँ सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, परस्पर सौहार्द, अटल संकल्प, सहृदयता एवं उत्तरोत्तर उन्नति का। ये इसका सही उत्तर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 में आपको जो विकल्प चुनना था, तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा प्रिय विद्यार्थियों वह होगा ए, मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। ये उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, देश का मस्तक ऊंचा रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा विविध धर्म, जाति एवं भाषा के एकत्व का। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है पहले तुम खुद को पहचानो। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, विकल्प ए, निज दुर्बलताओं को पहचान कर सबलताओं में बदलना। प्रश्न क्रमांक 5 है देश केवल अपना सपना मात्र ना रहकर दमकता सत्य कैसे बनेगा। यहाँ पर आपको ये कथन दिए गए हैं। इन कथन में से आपको सही कथन चुनना था। तो यहाँ सही कथन आएगा प्रिय विद्यार्थियों, केवल आपका जो 4 है, केवल कथन 4 ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 चूंकि एक जो अपठित गद्यांश है, इसके हम MCQ देखेंगे कि सही MCQ कौन से हैं। तो पहला प्रश्न था भारतीय शास्त्रीय संगीत की विलक्षणता क्या है। तो यहाँ पर सही आएगा हर प्रस्तुति में नवीनता, यानी कि विकल्प नंबर 2 जो है वो आपका सही उत्तर होगा। फिर है संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विशिष्टताओं की वृद्धि हुई है। इन जो विशिष्टताओं की वृद्धि हुई है अर्थ में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ सही उत्तर आएगा आपका गुणोत्कर्ष। क्या आएगा? गुणोत्कर्ष। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। चूंकि थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है इसलिए मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं, लेकिन आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर आएगा सी, केवल कथन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 और 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, गद्यांश के अनुसार रागों की रचना किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, किसके द्वारा होती है, लोकगीतों और प्रकृति में व्याप्त स्वरों के समन्वय द्वारा, मतलब ए। 5वां का सही विकल्प होगा संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल परस्पर मिलते हैं, ये सही उत्तर होगा, मतलब विकल्प डी। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर सही क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर होगा आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर होगा प्रकृति की विभिन्नता, सामायिकता और शाश्वतता से के मिलने से। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है प्रकृति की विभिन्नता और समकालीनता का नाम है। तो यहाँ सही उत्तर आएगा ए, लय। अगला प्रश्न 9, प्रश्न क्रमांक 9, इसका सही उत्तर होगा लोकगीतों और प्रकृति शास्त्रीय संगीत के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय कला विधाओं की निजी पहचान क्या है। इसका सही उत्तर आएगा चिर स्थिरता एवं समसामयिकता का समन्वय। अब हम आगे बढ़ते हैं MCQ की श्रृंखला में ही वेतन पर आधारित आपके जो प्रश्न हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेतन के जो प्रश्न हैं
उसमें से आपके कितने एमसीक्यू आपने सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। चलिए तो हम सबसे पहले आरंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? ये प्रश्न क्रमांक 1 है। इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर आएगा, 1 मिनट प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर आएगा आपका विकल्प बी, रैमेज स्कूल अल्मोड़ा। यहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तीर्ण की थी। फिर प्रश्न क्रमांक 2, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर आएगा आपका विकल्प डी, मतलब कथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, अतीत में दबे पाँव में ये जो उत्तर है इसका आपको सही विकल्प देना है। तो इसका सही विकल्प आएगा प्रिय विद्यार्थियों कथन 2 वाला विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई का व्यापक अभियान आरंभ हुआ था? तो यहाँ सही उत्तर आएगा जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं हम, अतीत में दबे पाँव पाठ से उद्धृत पंक्ति देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंखों का झपकना है। इसका क्या उत्तर, इसका आशय क्या है? तो इसका सही उत्तर आएगा सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति को प्रत्यक्ष दर्शन से ही होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, जूझ कहानी के नायक में इसका सही उत्तर आएगा क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, यदि आप सोच रहे हैं उससे ईर्ष्या करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या है? प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर है पार्टी में आए मेहमानों के बीच स्वयं को असहज महसूस करना। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10 की तरफ। 8 का सही उत्तर आएगा मन की एकाग्रता। 9 का सही उत्तर आएगा क्या आना चाहिए आप लोगों के अनुसार? ये एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, तो विकल्प भी बिल्कुल सही है यदि आपने लगाया है तो। अगला प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर है अकेलापन उनके लिए कैसा हो गया था? उपयोगी हो गया था, मतलब विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 4 कहता है काव्यांश में आप और वह प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें जो ये आप और जो वह प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आएगा आपका? आपने क्या लगाया है सही उत्तर? हाँ बिल्कुल सही, यदि आपने दर्शक और विकलांग व्यक्ति लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि इन कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार आपको सही कथन देना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर आएगा विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। काव्यांश में कोष्टक में लिखे शब्द को शब्द संकेत करते हैं, किसकी तरफ करते हैं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा पर्दे के पीछे की वास्तविकता को। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? काव्यांश की पंक्ति अब मुस्काएंगे हम दिखाती है मीडिया कर्मों की किस चीज़ को दिखाती है? तो स्वाभाविक सी बात है इनकी संवेदनहीनता को ही दिखाता है। पढ़ते हैं हम आगे प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? ये आपको कथन और कारण में से चुनना है, तो यहाँ सही होगा आपका विकल्प डी। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 के अनुसार इसका पहला उत्तर क्या होगा? मधुमास, मतलब विकल्प बी। दूसरे का उत्तर क्या होगा? दूसरे का उत्तर होगा विकल्प सी, शिरीष के फल फूल की तरह कोमल नहीं होते। प्रश्न क्रमांक 3, बसंत के सौंदर्य में इनमें से कौन सा सौंदर्यहीन बना रहता है? तो यहाँ सही उत्तर आपका क्या है? बिल्कुल सही, शिरीष के जो फल हैं वो इसका सही उत्तर है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 और 5 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर क्या है?
आपने क्या लगाया है? बिल्कुल सही लगाया है। यदि आपने लगाया है फलों की मजबूती। प्रश्न क्रमांक 5, जो फरासो झरा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके जो जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न हैं उनकी तरफ कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हो गए हैं। तो पहला प्रश्न था, छापे खाने का आविष्कार किस युग में हुआ? तो सही उत्तर आएगा आधुनिक युग में। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है? तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा आपका रेडियो। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। यहाँ सही उत्तर होगा फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 और 5 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर आएगा आपका काव्यात्मक फीचर और प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर आएगा विशेष लेखन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका 40 नंबर का MCQ वाला पार्ट था ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप इनको मिलाकर देख लीजिए कि आपके कितने MCQ सही हैं। बाकी आपका जो वर्णनात्मक वाला पार्ट है वो आपने जैसा लिखा होगा उसके अनुसार आपको अंक मिल जाएंगे, लेकिन MCQ में आधार सही और गलत ही होता है। तो अब आप मिलाकर देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।